हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरटी को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। सीआरटी क्या है? सो सीआरटी कंटिन्यू रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी। कंटिन्यू रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी सो कंटिन्यू क्यों है? क्योंकि पेशेंट्स के ऊपर कंटिन्यूली जो है वो वर्क कर रही होती है फॉर 72 आवर्स, 48 आवर्स। और क्या कर रही होती है? रीनल रिप्लेसमेंट, यानी रीनल के फंक्शंस को इम्प्रूव। और रीनल के क्या फंक्शंस हैं? रीनल के 2 मेन फंक्शंस हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना और फ्लूइड्स को रिमूव करना। तो ये सीआरटी परफॉर्म कर रही होती है। इसके 3 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर ये वर्क करती है। हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। सो प्रिंसिपल आर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कन्वेक्शन एंड डिफ्यूजन। सो व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन? Ultrafiltration, the creation of pressure gradient force plasma water and solutes across the semi-permeable membrane. सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है वो एक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू हो रही होती है। मेरी फर्दर वीडियो में मैं इन तीनों प्रिंसिपल को जो है वो डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जैसा हम इनको गो थ्रू करते हैं कि ये 3 प्रिंसिपल है क्या। सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन मीन्स कि ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रही होती है। सेकेंड वन, कन्वेक्शन। Convection, it is referred to solvent drag. Solutes are forced with the plasma water across the semi-permeable membrane. Ultrafiltration. Simultaneously, a replacement solution is infused into the blood using replacement pump. वो कहता है जो कन्वेक्शन है वो एक सॉल्वेंट ड्रैग है। या हम चाह रहे हैं कि सॉल्यूट्स के साथ सॉल्वेंट्स के साथ सॉल्यूट्स को भी जो है वो रिमूव करें। और वो आप किस तरह कर सकते हैं? हम एक एक्स्ट्रा फोर्स यूज़ कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा फ्लूइड यूज़ करते हैं जिसको सब्स्टिट्यूट फ्लूइड बोलते हैं। फिर है diffusion. What is the diffusion? Diffusion, the movement of solutes from high concentrations to a lower concentration to gain stability. ओके कहते हैं जो हाई कंसंट्रेशन से सॉल्यूट्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव होते रहेंगे। वो कब तक होते रहेंगे? जब तक वो एक स्टेबिलिटी गेन ना कर ले। तो इस जो प्रिंसिपल को हम डिफ्यूजन कहेंगे। अब कुछ मोड्स की बात करते हैं जो सीआरटी के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। सो दीज आर द मोड। हमें पता होना चाहिए कि किस मोड के अंदर कौन सा जो है वो प्रिंसिपल काम कर रहा है। नंबर 1, स्कफ, स्लो कंटिन्यू अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो कि स्कफ कहलाता है। इट मीन्स कि इसके अंदर जस्ट फिल्ट्रेशन हो रही होती है, यानी कि हम बॉडी से फ्लूइड रिमूव कर रहे होते हैं। सेकंड है हमारे पास कंटिन्यू वेनोवेनस हीमोफिल्ट्रेशन, जिसके अंदर हमारे पास कन्वेक्शन हो रही होती है और फिल्ट्रेशन जो है वो हमारे पास ऑप्शनल होती है। थर्ड है हमारे पास हाई फ्लो कंटिन्यू वेनोवेनस हीमोफिल्ट्रेशन, यानी कि हाई फ्लो का क्या मकसद है? हाई फ्लो मीन्स कि हम चाह रहे हैं कि सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट्स भी जो है वो फोर्सफुली रिमूव हों। तो हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो फ्लूइड होता है उसको हम 2 वे में यूज़ करते हैं, यानी कि डबल कर देते हैं। तो इसकी वजह से हम इसको जो है वो कन्वेक्शन कर रहे होते हैं इसमें और फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास कंटिन्यू वेनोवेनस हीमोडायलिसिस, इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? डायलिसिस कर रहे होते हैं। किसके ज़रिए? डिफ्यूजन के ज़रिए। और जो फिल्ट्रेशन है वो हमारे पास ऑप्शनल होती है। लास्ट है हमारे पास कंटिन्यू वेनोवेनस हीमोडायफिल्ट्रेशन, जिसके अंदर हमारे पास कन्वेक्शन भी हो रही होती है, डिफ्यूजन भी हो रही होती है और फिल्ट्रेशन भी हो रही होती है। होपफुली ये छोटी सी वीडियो आपको जो है वो माइंड रहेगी। थैंक यू।